जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हुए आप लोग को जो प्रकाश चैप्टर था क्लास 10 का, 10th का, जो है कि पहले बताए थे हम कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद से उसके गुण भी बताए थे, उसके बाद से जो है माध्यम क्या होता है, माध्यम के प्रकार बताए थे, और उसके बाद से जो है कि किरण किसको कहते हैं वो बता दिए थे। तो एक बार जो है हम प्रकाश किरण से स्टार्ट करते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ा जाएगा। तो पहला इसमें है, आज जो है, आज देखा जाए प्रकाश किरण, प्रकाश किरण लिखेंगे इसमें। जब जब कोई जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश के किरण जब कोई प्रकाश के किरण किसी 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 पारदर्शी किसी पारदर्शी माध्यम में सरल सरल रेखा सरल रेखा में चलती है। जब कोई प्रकाश के किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में तो चलती है तो उस 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 रास्ते को प्रकाश प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है ना। क्या है कि जब जैसी बात है कि प्रकाश किरण जो है पारदर्शी माध्यम में चलता है, तो ये क्या होता है कि उस पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में चलती हो, सरल रेखा में चलती हो, तो उस रास्ते को हम प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे जैसे ये रहा, ये सब जो है प्रकाश किरण है। ठीक है। प्रकाश किरण जो है निम्न 3 प्रकार होता है। लिखेंगे यहां से, प्रकाश किरण निम्न निम्न 3 प्रकार निम्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश। एक मिनट, इसको जो है प्रकाश किरण को पढ़ने से पहले एक आता है प्रकाश पुंज आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। प्रकाश पुंज किसको कहते हैं। प्रकाश प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज तो लिखेंगे इसमें, प्रकाश के किरणों प्रकाश के किरणों के
समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये सब जो है ये प्रकाश पुंज है, मतलब समूह में हो तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश पुंज। ठीक है, अब जो है प्रकाश किरण निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो अभिसारी, इसको पुंज कहा जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा जो होता है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। तो ये 3 प्रकार के प्रकाश किरण होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। जैसे ये किरण जो है, प्रकाश के किरण जो है, इसको जो है हम क्या कहते हैं कि ये किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में चलती हो, किसी माध्यम में सरल रेखा में चलती हो तो उस रास्ते को ही हम बोलते हैं प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, इसमें आता है प्रकाश पुंज, किसको कहते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को। जैसे ये समूह है, इसको हम बोलेंगे प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश किरण का जो ये जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और उसके बाद से जो हम बताएंगे अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आइए पहला देखा जाए। पहला इसमें अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, लिखेंगे जब कोई प्रकाश, जब कोई नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे कि प्रकाश के किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे
जैसे कोई बिंदु है, यहाँ पे जाके कई ठो प्रकाश किरण मिलते हों, ऐसे ऐसे, तो ये जो होते हैं इसी को कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। इसके बाद से आता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो आप लोग इसको जो है नोट कीजिए और इसको इरेज करके जो है हम बताते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, उसके बाद से समांतर प्रकाश पुंज, इसके बाद से जब इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इरेज करते हुए अब बताएंगे अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? ये जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से जाता जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से जा रहा हो तो उस पूरे किरण को के समूह को हम बोल देंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो लिखेंगे प्रकाश के किरण किसी 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 एक किसी एक बिंदु से जा रहा हो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें कि प्रकाश के किरण किसी एक बिंदु से जा रहा हो तो उसे बोलते हैं हम प्रकाश अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे फोटो के साथ देखिए, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश की किरण जा रहा होगा, ये रहा, ये जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं इसको, इसी को। ठीक है, अब इसके बाद से जो है आता है समांतर प्रकाश पुंज आता है। ठीक है, तो ऐसे है, जैसे अगर इस तरह से एक तरह से और समझा जा सकता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज को, जैसे कि गांव में क्या होता है कि अगर कहीं अगल बगल कहीं चौराहे पे मेला लगा हुआ है, अभी आ रहा दशहरा का मेला, तो क्या होता है कि कई लोग मिल करके गांव में गुटबंदी करके एक जगह जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, वो अभिसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा। जैसे देखिए कि ये कोई केंद्र है मेले का, कई ठो मिल करके क्या जा रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं मिल यहाँ से, तो ऐसे रहेगा तो इसी को हम बोल देंगे अभिसारी प्रकाश पुंज कह देंगे। क्या है, मेला कर लिए, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, अपने अपने घर को एक एक लोग लौट रहे हैं, इसी को हम बोल देंगे अपसारी प्रकाश पुंज कह देंगे। इसके बाद से आता है समांतर प्रकाश पुंज आता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए उसको, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। तीसरा है
तीसरा तीसरा समांतर समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज तो लिखेंगे हम लिखेंगे इसमें जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण एक दूसरे के समांतर चलता हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश के किरण एक दूसरे के समांतर चलता हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, ये सब जो है ये दूसरे के समांतर है। तो अगर ऐसे कोई प्रकाश किरण चल रहा है तो इसको हम बोल देंगे समांतर प्रकाश पुंज कह देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद से हम बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, उसको भी लिखवा देंगे क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखा जाए प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके बाद से है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? एक घटना है। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकना सतह से जब भी टकराता है, चिकना सतह हो तो उसे टकराएगा तो क्या होता है, टकराने के बाद से जो है वो जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम को वो वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण जिस माध्यम से आता है सतह से, चिकने सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम को वो पुनः वापस हो जाता है, उसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आइए देखा जाए कैसे होता है। लिखेंगे इसमें जब प्रकाश के किरण किसी चिकने सतह जब प्रकाश के किरण किसी चिकने सतह से
टकराते हैं तो जब प्रकाश के किरण किसी चिकने सतह से टकराते हैं तो वह जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम को लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, जब प्रकाश के किरण किसी चिकने सतह से टकराते हैं तो वह जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम को लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे फोटो के साथ देखा जाए इसको कैसे होता है। जैसे खूब तेज, ये जो है परावर्तन की घटना जो है न कि खाली चिकने सतह से देखा जाता है, तो हर एक सतह से होता है परावर्तन ये है। लेकिन जो है प्रकाश से किरण कोई ऐसा सतह होता है, ज्यादा चिकना सतह है तो उससे ज्यादा प्रकाश से किरण लौटते हैं। ये ऐसा जो है अपारदर्शी माध्यम से भी होता है और पारदर्शी माध्यम में भी होता है। ठीक है, ये जितना कंसेप्ट 12th के सिलेबस में ये है, तो खैर उसको वहीं तक वहां देखा जाएगा। जब 12th में जब आप लोग जाइएगा तो वहां डीपली देखिएगा। अभी जो 10th में जो है यहीं तक क्या होता है, जैसे कि शीशा जो रहता है, शीशा एक तरफ कलई होता है, उसको क्या करते हैं, जब जैसे ही हम धूप में ले जाते हैं उसको सूर्य के किरण के सामने जैसे उसको रखते हैं, तो क्या होता है कि वो जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्रकाश का परावर्तन का। ठीक है ना। तो यानी उस जैसे ही शीशे पे प्रकाश किरण पड़ता है तो जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम को क्या होता है, वापस लौट जाता है। आप लोग इसको जो है देखे भी होंगे, तो आइए देखा जाए फोटो के साथ कैसे होता है। देखिए, ये है चिकना सतह, अभी नहीं है। ये है रहा, ये गड़बड़ा जा रहा है। ये रहा चिकना सतह, हम कलई कर दिए। ठीक है, ये प्रकाश किरण आया और इसे टकराने के बाद से जो है ये वापस हो गया। मतलब अगर ये वायु का माध्यम है तो टकराने के बाद से उसी माध्यम मतलब वायु के ही माध्यम में चला गया। इसीलिए यहाँ लिखवाए हैं कि वह जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम को लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब ये आ रहा है, आया बेचारा, टकराया, टकराने के बाद से गुस्सा के क्या हो गया, अपने मार्ग में ही वापस लौट गया। ठीक है, तो इसी घटना, ये जो घटना घट रहा है इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये जो ये है ये अभिलंब है। ठीक है, आ रहा है प्रकाश किरण, तो आने वाले प्रकाश के किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित आपतित किरण, आने वाले प्रकाश के किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ये रहा, ये आपतित किरण है। जाने वाले प्रकाश के किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये अभिलंब है। अभिलंब है ये सतह है कोई यम, यन,
यम एन ये कोई सतह है। ये जो है आपतित किरण जो है विलंब के साथ कोण बनाती है, इस कोण का नाम आई है, यानी ये है आपतन कोण। इस कोण का नाम है आपतन कोण। ठीक है, इस कोण का नाम है आपतन कोण। और